हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हमने टॉपिक लिया है नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन होता है, इसे सामान्य जो है नाइट्रोजन हम कहते हैं। ये पी ब्लॉक चैप्टर है, ट्वेल्थ का छठा चैप्टर, उसी का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन बनता है, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके गुण व उपयोग लिखिए। तो उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे हम अणुसूत्र। इस अणुसूत्र होता है इसका N2, यानी कि नाइट्रोजन गैस का जो अणु होता है दो नाइट्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका अणु भार इसका डबल हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, तो नाइट्रोजन गैस का जो अणु भार होगा वो 28 हो जाएगा, 28। तो सर्वप्रथम नाइट्रोजन की खोज वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने सन 1772 ईस्वी में की थी। लेबोशियर ने सन 1775 ईस्वी में इसे तत्व के रूप में पहचाना था। अब बात कर लेते हैं इसकी उपलब्धता, ऑकुरेंस। तो प्रकृति में नाइट्रोजन मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। आप जानते हो वायु में यह 78% होती है। तो वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से लगभग 78% नाइट्रोजन मुक्त रूप में पाई जाती है, तथा बाहर की दृष्टि से ये 75.3% होती है। नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में ये नाइट्रेट के रूप में चिली साल्टपीटर तथा इंडियन साल्टपीटर यानी शोरा जिसे कहते हैं KNO3 में मिलती है। वनस्पति तथा जंतुओं से प्राप्त प्रोटीनों में नाइट्रोजन अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण तत्व है। तभी तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है आपका, क्योंकि नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन का उत्पादन यानी नाइट्रोजन का निर्माण, विरचन। तो इसका देखिए व्यावसायिक उत्पादन यानी कॉमर्शियल प्रोडक्शन। तो नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु की द्रवीकरण तथा प्रभाजी आशवन द्वारा किया जाता है, यानी वायु को ठंडा करके द्रव में बदल लिया जाता है। उसके बाद द्रव नाइट्रोजन पहले आश्रित हो जाती है, शेष जो ऑक्सीजन उसमें रह जाती है, क्योंकि द्रव नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है -195.8 होता है, और ऑक्सीजन का जो है -142 दशमलव वो सॉरी ये -182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए ये बाद में शेष रह जाती है। अब प्रयोगशाला विधि की बात कर लेते हैं, लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं हम। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के विलयन की सोडियम नाइट्राइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है। इस अपक्रिया में पहले अमोनियम नाइट्राइड बनता है जो अपघटित होकर नाइट्रोजन बनाता है। वायु से हल्का होने के कारण इसे जल के ऊपर अधोमुखी विस्थापन कैसा होता है, यानी उल्टा गैसदार रखते हैं, जैसा हम नीचे चित्र में देख रहे हैं। अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैसदार में एकत्रित कर लिया जाता है। अब देखिए इसे जो है आप जो चित्र को भली भांति देख लीजिए। नीचे जो है यहाँ पर ये जो है बर्नल लगाया है, ये बर्नल है। ये गोल पेंदी का फ्लास्क है, यहाँ जाली लगाई है। पहले बर्नर रखा, फिर जाली रखी यहाँ पर, फिर गोल पेंदी का फ्लास्क रखा। इसमें जो है सोडियम नाइट्राइड और नौसादर को भरा गया है। अब इसे जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे नाइट्रोजन गैस बनेगी, जो इस निकास नली के द्वारा जो है इधर से ऐसे आएगी, और यहाँ पर अधोमुखी विस्थापन द्वारा ये नाइट्रोजन यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। तो चित्र को भली भांति देख लीजिए, चित्र को आपको बनाना पड़ेगा अगर सचित्र वर्णन आएगा। और जब सचित्र वर्णन आता है तो यहाँ पर ये जो है विधि जब होती है, विधि, तो विधि जो है यहाँ पर सब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, सोडियम नाइट्राइड शांत विलयन लेकर इसे छिद्र वाला कार्क लगाते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल लिखना होता है कि उपरोक्त चित्र अनुसार उपकरण को सजाकर फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं, यानी ऊपर सब इसकी जगह सब आप जो लिखेंगे, उपरोक्त चित्र अनुसार उपकरण को सजाकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, जिसे जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। ये सब नहीं लिखेंगे आप अगर आपने चित्र बनाया है तब। तो चित्र को आप एक बार और देख लीजिए। ये रिएक्शन है इसकी प्रयोगशाला विधि की। अमोनियम क्लोराइड लिया, NH4Cl लिया आपने, फिर सोडियम नाइट्राइड लिया, तो तीरा लगाते हैं। ये तीरा यहाँ पर होता है, तीरा इस तरह से, और यहाँ NaCl बना, और यहाँ अमोनियम नाइट्राइड बना। अमोनियम नाइट्राइड फिर से विघटित हो जाएगा, तो ये आपका बना नाइट्रोजन गैस।
तो जब चित्र बनाया है तो ये सबकी जगह आप लिख देंगे, उपरोक्त चित्र अनुसार उपकरण को सजाकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है, जिसे अधोमुखी द्वारा विस्थापन कर लेते हैं। इतना ही लिखेंगे विधि में केवल। अब गुणधर्म की बात कर लेते हैं। भौतिक गुण। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है, यानी ना रंग होता है, ना कोई गंध होती है, ना कोई स्वाद होता है, तथा अविषैली गैस है। ये वायु की अपेक्षा थोड़ी सी हल्की होती है। इसकी जल में विलयता बहुत कम होती है। ये उच्च आवंत ऊर्जा के कारण ये रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील है। अब यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसके प्रमुख रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ये Fe चूर्ण यानी कि लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में इनकी उपस्थिति में लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो ये संयोजित होकर अमोनिया बनाती है। इसे हैबर प्रक्रम भी कहते हैं। यहाँ पर जो है आपने N2 लिया और गैस, तो इसमें जो है आपकी 46.1 किलो कैलोरी जो है 1 किलो जूल जो है पर मोल ऊर्जा निकलती है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन से क्रिया। तो नाइट्रोजन केवल अत्यधिक ताप पर डाई ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके बना रही है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक रंगीन तथा अस्थायी गैस है जो शीघ्र ही ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर ये जो है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना ली यहाँ पर ये। अगला है कैल्शियम कार्बाइड से अपक्रिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाली आपकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो उच्च ताप पर नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से अपक्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड बनाती है, जिसका उपयोग खाद के रूप में होता है। कैल्शियम साइनामाइड व कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलिम कहते हैं, यानी कि ये जो पदार्थ बना ये C+CaCN2, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिम कहते हैं। और ये रिएक्शन आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी उपयोग की। नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों का के निर्माण में होता है, यानी जैसे साइनेमाइड हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया तथा अन्य उर्वरक हो गए, इनके निर्माण में होता है। अगला, जहाँ अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है वहाँ नाइट्रोजन का उपयोग तो होता है, जहाँ जैसे लोहा और स्टील उद्योग में। अपक्रियशील रसायनों के लिए अक्रिय व तनुकारी के रूप में होता है। ये निष्क्रिय वातावरण में उत्पन्न करने के लिए विद्युत लैंपों में जैसे बल्बों में भरने के अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, लेकिन अक्रिय जैसा ये भी बिहेव करता है तो इसे भी नाइट्रोजन गैस को भी बल्ब के अंदर भरते हैं। अगला पॉइंट है द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों तथा खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतन के रूप में होता है। आप देखते हैं खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, कुरकुरे होते हैं, तो इनमें भी जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यानी खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के लिए, यानी उसके खाद्य पदार्थों का क्या होता है, बसाक की उपस्थिति में उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑक्सीकरण कब होता है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। जब नाइट्रोजन होगा तो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएंगे, तो इसलिए वहाँ भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। और देखो बेटा बहुत मेहनत से लिखा है, तो इसे जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।